हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत आइए पहले प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष मोदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। पता है 8 तारीख को श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस आ रहा है। तो मैं इस चीज से गदगद हूं कि मैं डेली उपदेशामृत का पाठ कर रहा हूं और इस उपदेशामृत के पाठ से मैं अपने आप को श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं अभी से ही। तो श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज का पहला प्रश्न, श्री नाम में हमारी रुचि कैसे होगी? श्री नाम में हमारी रुचि कैसे होगी, ये तो मेरा भी प्रश्न है। मंगल आकांक्षी साधक, प्रभुपाद जी जवाब दे रहे हैं। मंगल आकांक्षी साधक श्री नाम के चरण कमलों में स्वयं को अर्पण कर देते हैं। मंगल जो चाहते हैं वो तो कर देते हैं, अब हम शायद चाहते ही नहीं है मंगल। ये क्या कह रही हैं? जय प्रभुपाद। वे जो मंगल चाहते हैं वे दृढ़ता पूर्वक जानते हैं कि श्री नाम कीर्तन ही सर्व सिद्धि प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, नेचर तो हमारी इसी बात की है ना कि हम फायदा ढूंढते हैं, लाभ ढूंढते हैं। क्या फायदा? ये फायदा है कि सर्व सिद्धि प्राप्ति का एकमात्र उपाय नाम है, इस बात पे हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए। फिर हमें मालूम है यहां से हमें लाभ होगा, सिद्धियां होंगी, तो करो इसको। जो कृष्ण कीर्तन करते हैं ऐसे मठवासी भक्तों की सेवा से विमुख होकर भजन का अभिनय करने पर हमारा मंगल नहीं होगा। अब इसी लाइन को वो कहते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव करो। क्या? जो कृष्ण का कीर्तन करते हैं ऐसे मठवासी भक्तों की सेवा करो। इन्होंने कहा सेवा से विमुख हो जाएगा तो मंगल नहीं होगा, और सेवा करेंगे तो मंगल होगा। तो ये फिर मठ की जरूरत पड़ गई ना, मठ बहुत जरूरी है। ये अब बात हो गई। आदर पूर्वक मठवासी भक्तों की सेवा करने से हरि नाम कीर्तन में अधिकार प्राप्त हो सकता है। ये पॉइंट दे दिया प्रभुपाद जी ने। नाम भजन की में रुचि बढ़ जाएगी मठवासियों की सेवा करने से। मैं तो मठ में वास करता हूँ, मठवासी ही हूँ, सेवा लेता हूँ, सेवा करता नहीं हूँ, कैसे काम चलेगा? किंतु ऐसा ना कर, यदि हम अपने
आत्मीय स्वजनों की सेवा में ही लगे रहेंगे। ये आत्मीय सेवा कौन होते हैं? घर वाले, आत्मीय लोगों की सेवा, घर वालों की सेवा। किंतु ऐसा ना कर यदि हम अपने आत्मीय स्वजनों की सेवा में ही लगे रहेंगे तो हरिनाम नहीं होगा। किंतु गृहस्थ भक्त यदि साधु संग एवं भजन के प्रभाव से, अब देखो ये पॉइंट है, अभिमान और गृहस्थी से मुक्त होकर घर में वास कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, घर से मुक्त होकर घर में वास करो। ये हो कैसे सकता है? ये तो कह रहे हैं स्विमिंग पूल में गीले मत हो। ये तो बड़ा मुश्किल काम है प्रभुपाद जी। कर्ता अभिमान छोड़ना है और गृहस्थी से मुक्त होकर घर में वास कर सकते हैं तथा घर में रहने वाले लोगों को एवं समस्त वस्तुओं को अपने भोग की वस्तु ना समझकर भगवान की सेवा की वस्तु समझे। ये समझ है गृहस्थी से मुक्त होना। बीवी भी हो, बच्चे भी हो, पर वो सब भगवान की सेवा के वस्तु हैं। ये अगर हम माने तो फिर स्विमिंग पूल में भी सूखे रह जाएंगे। बोले कैसे सूखे रह जाओगे? उसमें पानी नहीं होगा, ऐसे सूखे रह जाएंगे। साधु संग में ही हरि नाम होता है। अब ये करेक्ट दे दिया। प्रश्न पहला यही था ना कि नाम में रुचि कैसे हो, तो साधु संग में ही हरि नाम होता है। असाधुओं के संग में हरि नाम नहीं होता। साधु संग, हरि कथा श्रवण तथा हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में उदासीन रहने पर नाम नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ में या मठवासी सभी के लिए इन 3 विषयों में चेष्टारत रहना आवश्यक है, तभी मंगल हो सकता है। हरि नाम में रुचि हो सकती है, चेतन का उन्मेष होगा और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ जाएगा। देखो तभी मंगल होगा। अब मंगल क्या है? मंगल क्या है? तो प्रभुपाद जी मंगल की डेफिनेशन दे रहे हैं, हरि नाम में रुचि, ये मंगल। चेतन का उन्मेष होगा, हमारी चेतना और बढ़ेगी और फिर अपने स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भाव तक पहुंचा दिया प्रभुपाद जी ने मिनटों में ही। कैसे होगा? गृहस्थ हो या मठवासी सभी के लिए इन 3 विषयों में चेष्टारत रहना है। कौन से 3 विषय? असाधुओं के संग में हरि नाम नहीं होता, साधु संग, हरि कथा श्रवण और हरि गुरु वैष्णव की सेवा, ये 3 विषय हैं। पहला क्या है? साधु संग। दूसरा क्या है? हरि कथा। और तीसरा क्या है? हरि गुरु वैष्णवों की सेवा। संग नहीं यहां लिखा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा। अगर हम उदासीन है तो नाम नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ या मठवासी इन तीनों की विषयों में चेष्टारत रहना है। भजन है चैतन्य चरितामृत में है ना, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। तो यहाँ कह रहे हैं साधु संग, हरि कथा का श्रवण और हरि गुरु वैष्णवों की सेवा। ये 3 चीजों से नाम में रुचि आएगी। लो जी लो, अगला प्रश्न लो। क्या कह रहे हैं? शुद्ध सेवा की प्राप्ति
और भगवान का दर्शन कब होगा? शुद्ध सेवा की प्राप्ति, भगवान का दर्शन कब होगा? इसके उत्तर में कह रहे हैं, जिस दिन हम ये उपलब्धि कर पाएंगे कि सेवा विग्रह श्री गुरुदेव श्री गौरांग महाप्रभु से अभिन्न है। श्री गुरुदेव भी बता रहे, गुरु तत्व के बारे में बतला रहे थे। वो कह रहे थे, गुरु तत्व को समझना है तो यूं समझो, भागवत का एक श्लोक है, श्लोक याद नहीं आ रहा, जितनी हम भगवान में निष्ठा और प्रेम रखते हैं, उतना ही अगर हम गुरु में रखें तो काम बन जाएगा। और यही यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस दिन ये उपलब्धि कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? कि सेवा विग्रह गुरुदेव, यानी गुरुदेव, वो गौरांग महाप्रभु से अभिन्न है। कृष्ण नहीं यहां बोला, गौरांग ले लें सीधे, गौरांग महाप्रभु और गुरुदेव एक है। किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्य साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र अभिन्न है। तो जितनी जितनी मात्रा में हमारे को गौरांग और कृष्ण, राधा कृष्ण और महाप्रभु में प्रेम है, उतने ही अनुपात में गुरु में हो, राधा गुरु में ज्यादा हो। गुरु आमने सामने है ना, भगवान तो अभी सामने ही नहीं है, गुरु में ज्यादा हो। तो उसी दिन वास्तव में ही हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी, जब हम गुरु को भगवान से, गौरांग महाप्रभु से अभिन्न मानेंगे। उस समय धर्म अर्थ काम मोक्ष तक की मुक्ति भी तुच्छ प्रतीत होगी। जब हम महंत गुरुदेव को श्री गौरांग देव के निज जन के रूप में अनुभव करते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफाई कर दिया, स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव गौरांग से अभिन्न है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ये समझें अच्छी तरह से कि जो हमारे गुरुदेव है वो गौरांग देव के निज जन है। ये है निज जन है। अब कहीं कहीं जाना है तो निज जन सेक्रेटरी से ही पूछा पड़ जाता है ना, परमिशन, सेक्रेटरी हो गए। तो जब हम गुरुदेव को गौरांग देव के निजजन के रूप में अनुभव करते हैं, तभी श्री राधा गोविंद की लीला कथाओं हमारे निर्मल हृदय में स्फुरित हो सकती हैं, तभी भगवान के दर्शन संभव है। वाह, क्या क्या इक्वेशन दी है। देखो, एक ही सेंटेंस में कई सारे बातें प्रभुपाद जी कह रहे हैं। महंत गुरुदेव हमारे गौरांग देव के निज जन हैं, ये एक बात। ऐसा हम अनुभव करें, ये दूसरी बात। कह देने से नहीं चलेगा, बुद्धि से भी नहीं, हृदय से अनुभव करें। तब क्या होगा? तब राधा गोविंद की लीलाएं हमारे निर्मल हृदय में, तो ये तीसरी बात फिर होगी, निर्मल हृदय होएगा। निर्मल हृदय में कैसे होगा? निर्मल हृदय तब होगा जब हम गुरुदेव को महाप्रभु जी का निज जन मानेंगे, तो निर्मल हृदय होगा। जब हृदय निर्मल होगा तो महाप्रभु जी को मान रहे हैं हम, लेकिन लीलाएं राधा गोविंद जी की आ रही हैं। तो श्री राधा गोविंद जी की लीलाएं हमारे निर्मल हृदय में स्फुरित होंगी, तभी भगवान के दर्शन होंगे।
चलो ये 2 हो गए। तीसरा क्या है? ये तो बात ही नहीं समझ आई। पशु किस लिए मनुष्य होते हैं? उत्तर पढ़ते हैं। मैं तो प्रश्न ही नहीं समझ पाया, सच्ची बात बता रहा हूँ। पशु हरि भजन के लिए मनुष्य होते हैं। केवल पशु ही क्यों, देवता भी हरि भजन के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। अच्छा, मनुष्य होते हैं, मरने के बाद मनुष्य होंगे। तो ये तो नियम है। मनुष्य जीवन के कुकर्म पशु बनाते हैं और पशुओं के कर्म हम समाप्त कर देते हैं, तो फिर मनुष्य बनेंगे। क्यों बनेंगे मनुष्य? ताकि हरि भजन कर सकें। हरि भजन के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त करने की इच्छा करते हैं देवता लोग। देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यदि हम पशुओं की भांति आहार विहार में व्यस्त रहें, तो संसार में प्रमत्त होकर यदि हमने हरि भजन नहीं किया अथवा हरि भजन के नाम पर विषय का विषय ही रहे, मनुष्य जन्म पाकर भी हमारा जीवन का कोई लाभ नहीं है। रियलाइज करने वाली चीज है कि मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल है, कठोर, बड़ा दिक्कत वाला है। यदि हरि भजन ही ना करूं तो जीवित रहकर क्या होगा? ये भावना है। जाने हम किस लिए जीते हैं। अगर हरि भजन नहीं करे तो क्या फायदा जीने का? क्योंकि हरि भजन के बिना जीवन व्यर्थ है। उसके फल से मुझे जन्म जन्मांतर तक दुख ही भोगना पड़ता है, दुख ही भोगना पड़ेगा। चलो एक और ले लेते हैं। भक्त लोग क्या कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो यही कहते हैं। श्री भगवान के भक्त लोग कहते हैं कि हे जीव, तुम भगवान के सेवक हो। ये भक्त कहते हैं, ये उपदेश देते हैं। इस जगत के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये भक्त लोग कहते हैं। क्योंकि तुम भगवान के सेवक हो, अतः भगवान की सेवा करो, ये भक्त लोग कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ मत करो। कितना कठिन है। नौकरी करें कि नहीं करें, बोले अन्य कुछ नहीं करो। इस जगत के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि तुम भगवान के सेवक हो, अथवा अतः भगवान की सेवा करो, इसके अतिरिक्त कुछ ना करो। यदि हरि सेवा के अतिरिक्त तुम अन्य कुछ करोगे तो तुम्हें अशांति प्राप्त होगी। हरि भजन के अलावा कुछ भी करो तो अशांति मिलेगी। हे जीव, हरि सेवा के नाम पर अपना इंद्रिय तर्पण मत करो। अब ये भी एक टाइप के लोग हैं जो हरि भजन के नाम पे इंद्रिय तृप्ति करते हैं। चलो वृंदावन घूम जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो लगता तो है हरि भजन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां फिर आलू चाप खाएंगे, लस्सी पिएंगे और सब भोग विलास भी करेंगे, तो फिर भजन कहाँ हुआ? नहीं, भजन के नाम पे भोग हुआ। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जीव
हरि सेवा के नाम पर अपना इंद्रिय तर्पण करते हैं। और मठ में तो बहुत हो जाता है, मठवास करो तो कोई फल लेके आ जाएगा, कोई कपड़े लेके आ जाएगा, खाना लेके आ जाएगा, ना चाहते हुए भी हो जाता है। क्या हो जाता है? इंद्रिय तर्पण। याद रखो कि कृष्ण के इंद्रिय तर्पण का ही नाम सेवा है। सेवा क्या है? कृष्ण के इंद्रिय तर्पण। हमने कृष्ण को कितना प्रसन्न किया, उनका इंद्रिय तर्पण कितना किया। जिस कार्य में तुम्हारा इंद्रिय तर्पण हो या तुम्हारे बहुर्मुख आत्मीय स्वजनों का सुख हो, ये और बता दिया। तुम्हारे रिश्तेदार है ना, उनको सुख मिल रहा है, इसलिए तुम्हें सुख मिल रहा है। उस कार्य को करने का नाम सेवा नहीं है। उसे सेवा मानने का अर्थ है कि अपने को वंचित कर देना। गृह सेवा को भगवान की सेवा मानकर भूल मत करना। भगवान की तो देन है, ये बच्चे हैं, हम इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ये तो भगवान की देन है। या एक आदमी बोला हम माता पिता की सेवा करते हैं, संग में सिगरेट भी जला रहा था। मैंने कहा सुबह सुबह उठ के सिगरेट लेके माता पिता को प्रणाम करने जाते हो? अरे उनके सामने नहीं पीते। तो फिर मैंने कहा क्या है, जब उनके चोरी छुपे सिगरेट पी रहे हो तो उनकी सेवा थोड़ी कर रहे हो। अगर हम माता पिता को, अपने बीवी बच्चों को भगवान की सेवा में लगा दें तो हम सही सेवा कर रहे हैं। भगवान का आश्रय ग्रहण करो, माया की सेवा में और समय नष्ट मत करो, क्योंकि माया की सेवा करने से तुम्हारा कल्याण तो होगा ही नहीं, उल्टे दिन प्रतिदिन तुम्हारी संसार में आसक्ति बढ़ती जाएगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम भगवान के लिए व्यस्त हो जाओ, तभी तो भगवान को पाओगे। ये भी जरूरी, कैजुअली भगवान की पूजा नहीं करनी है। इतना भजन करो, इतना भजन करो, व्यस्त हो जाओ। तुम्हारे पास 1 मिनट का भी टाइम ना हो, व्यस्त हो जाओ। इसलिए कह रहा हूं, चतुर बनो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चतुर बनो, बी वाइज, होशियार बनो, चालाक नहीं। समस्त बहिर्मुख लोगों की वंचना कर कृष्ण की सेवा करो, तभी श्री गुरु गौरांग तुम्हारे पे प्रसन्न होंगे, तभी प्रसन्न होंगे। आज इतना ही। हर दिन कहीं ना कहीं कुछ भागा दौड़ी हो जाती है, आज भी है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें कौन कौन आया है। हमारे मनीष मानो जी तो यहीं बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा, बुधवार है, उनकी छुट्टी है। अच्छा, वीना भल्ला जी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अंशिता दुग्गल जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीपा विष्ट, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पूजा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। लोकेश भाटी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैंने मठ में शाम को करीब 7:45 से 9 बजे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर सप्ताह रखा हुआ एक, और 8 तारीख को प्रभुपाद जी के 13 भाव दिवस पे उसका समापन है। तो अगर हो सके तो मठ आइए, कथा सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।